Hello everyone, this chapter is about force and pressure, which is chapter 8th from class 8th science. In this video, I am going to focus on very short question answers from this chapter. The video is going to be very useful to the student. Please watch the video till the end. Question number 1. What is the unit of force? Force की unit क्या होती है? Newton. Give one example where force moves a stationary object. एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें फोर्स किसी स्टेशनरी यानी कि स्थिर जो चल नहीं रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव करती है. पुशिंग ए चेयर, पुशिंग ए टेबल, पुशिंग ए बुक, ये सब चीजें रखी हुई होती हैं तो आप इन्हें चलाएंगे तो इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिख के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं. गिव वन एग्जाम्पल वेयर फोर्स स्टॉप्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अब एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जिसमें फोर्स चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है. अब फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल. जो फील्डर होता है, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, तो वो बॉल को रोक देता है. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होती है? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करते हैं, ढकेलते हैं, अपने से दूर करते हैं, या पुल उसे अपनी तरफ खींचते हैं, पास लाते हैं, तो वो कहलाती है फोर्स. डज लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस? क्या लिक्विड सारी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं? आपने अपनी बुक में बोतल वाला एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें 3-4 होल एक ही उसमें होते हैं लेवल पर और में सब में से इक्वल पानी निकलता है. तो यस, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. Why does the shape of toothpaste tube change when we squeeze it? Squeeze का मतलब भींचना. जब हम टूथपेस्ट के ट्यूब को भींचते हैं तो उसकी शेप क्यों चेंज हो जाती है? The shape changes because our finger applies force on the tube. क्योंकि जो हम अपनी फिंगर से प्रेस करते हैं तो हमारी फिंगर फोर्स लगाती है ट्यूब के ऊपर. What can bring change in the state of an object? किसी भी वस्तु के मोशन की स्थिति में किस वजह से चेंज आता है, क्या चीज चेंज लेके आती है? वो होती है फोर्स. अ फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. विच फोर्स कैन बी यूज टू गैदर आयरन पिंस स्केटर्ड ऑन द फ्लोर? स्केटर्ड बिखरे हुए. मान लीजिए फ्लोर पर आयरन पिंस बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करना है, तो अब कौन सी फोर्स लगाएंगे? नेचुरली मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, क्योंकि जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अपनी तरफ पुल करती है. कैन बी यूज टू गैदर आयरन पिंस स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. विच फोर्स डू द एनिमल्स अप्लाई while मूविंग, चीविंग और डूइंग अदर एक्टिविटीज? जब एनिमल्स चलते हैं, चबाते हैं या और कोई दूसरा काम करते हैं तो वो कौन सी फोर्स को यूज करते हैं? वो यूज करते हैं मस्कुलर फोर्स को. मसल्स होती है उनसे फोर्स लगाते हैं. ह्यूमन बींग्स भी ये लगाते हैं. विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग अवर बॉडी हियर व्हेन वी ट्राई टू टेक ऑफ ए टेरलिन और पॉलिएस्टर शर्ट इन द ड्राई वेदर? आपने कभी कभी देखा होता है जब ड्राई वेदर होता है तो आपके जो कपड़े हैं ना वो आपस में चिपकने लगते हैं, और ये कपड़े क्लोथ ज्यादातर टेरलिन के होते हैं या पॉलिएस्टर के होते हैं. तो जो आपकी बॉडी के हेयर हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं. तो कौन सी फोर्स लगती है? वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक कॉम को आप अपने हेयर पे रब करिए और फिर उसको पेपर बिट्स के पास लेके जाइए तो वो अट्रैक्ट होने लगते हैं. तो ऐसे ही जो टेरिलिन और पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है ये आपस में रगड़ खाता है, तो जो हमारी बॉडी के हेयर होते हैं उन पे ये अपनी फोर्स को अप्लाई करता है, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं. क्योंकि राइट वन एग्जाम्पल वेयर फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल दीजिए जब फोर्स चलते हुए वस्तु के स्पीड को बदल देती है. स्पीड ऑफ मूविंग ए रबर टायर. गांव में बहुत सारे बच्चे चलाते हैं, रबर का टायर होता है उसे चलाते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है. या रिंग होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है वेन एवर इट इज पुश, जब उसे पुश करते हैं, क्योंकि अब पुश करते हैं तो फोर्स लग रही है. फोर्स लगाने के दो ही तरीके हैं, पुश या फिर पुल. वाई डज ए बोट कम टू रेस्ट
व्हेन वी स्टॉप रोइंग इट, जब हम बोट को रो करना यानी कि उसे आगे खेवाना बंद कर देते हैं, चलाना बंद कर देते हैं, तो वो रुक जाती है, रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। क्यों? फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप वंस वी स्टॉप रोइंग। क्योंकि आप ये जानते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के कांटेक्ट में होती है और आप उसे आगे ले जाना चाहते हैं, तो जो सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और आप अपनी तरफ पुल करते हैं उसे, तो उससे फ्रिक्शन पैदा होता है। जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हों, तो बोट के साथ भी ऐसे ही होता है। आप तो आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन पानी उसे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। तो जब रो करना बंद कर देंगे तो जो आगे की तरफ का मोशन है वो तो खत्म हो जाएगा, तो वो इसलिए रुक जाएगी। राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दो एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन से मतलब अर्जी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है यूज। दो यूज लिखिए जो आप एवरीडे रोजाना की जिंदगी में करते हैं। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, स्ट्रॉ में कैसे लिक्विड ऊपर आ जाता है, और ड्रॉपर जिससे कान वगैरह में नोज में दवाई डालते हैं। वर्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप उसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं ड्रॉपर को या फिर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को, या एयर सक कर लेते हैं। ड्रॉपर में तो दबाना होता है लेकिन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में आप एयर को सक करते हैं तो उसके साथ लिक्विड ऊपर आ जाता है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, जो सरफेस का यूनिट एरिया उस पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स बाय एरिया, वो एरिया जिस पे फोर्स लगाई जा रही है। गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज बताइए। द क्लोजिंग ऑफ डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का डोर बंद करते हैं, जब आप उसे पास में को लेके जाते हैं वो एकदम से अपने आप ही बंद हो जाता है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फोर्स होती है। वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बहुत सारे पर्स वगैरह में भी होता है, जो ये फ्लैप वाले कवर होते हैं मोबाइल के, इनमें होता है, तो जहां भी मैग्नेट लगा होगा तो वो एकदम से बंद हो जाता है। फिर गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक एग्जाम्पल दीजिए डेली लाइफ से जब फोर्स ऑब्जेक्ट की चेंज को बदल देती है। एग्जाम्पल है द शेप ऑफ डो। डो आपको बताया था मैंने कि जो आटा मम्मी आपकी गूंथती है किचन में, तो जब वो गीला आटा हो जाता है तो उसकी डो, उसकी बोल बनाती हैं, तो वो शेप डो, उसे डो बोलते हैं। इसमें यूजीएच साइलेंट रहता है, डो बोला जाता है उसे। तो डो की शेप चेंज हो जाती है जब डो को प्रेस किया जाता है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन क्या होता है? बेलन, बेलन से उसे प्रेस करते हैं चपाती बनाने के लिए। यानी कि डो बॉल होती है, चपाती आपने देखा ये कैसी होती है, तो वो चेंज होती है रोलिंग पिन से जब आप फोर्स लगाते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम। एक्सप्लेन व्हाई स्नो शूज स्टॉप यू फ्रॉम सिंकिंग इनटू स्नो। स्नो पे जब आप चलते हैं तो स्नो शूज होते हैं, तो जब आप उन्हें पहन के चलते हैं तो स्नो में आप अंदर धंसते नहीं है। सिंक का मतलब धंसना। द स्नो शूज हैव लार्ज फ्लैट सोल, क्योंकि उनका शू का जो फ्लैट एरिया होता है वो ज्यादा होता है, ये वाला एरिया ज्यादा होता है। सो दे एग्जर्ट लेस प्रेशर ऑन सॉफ्ट स्नो, इसलिए सॉफ्ट स्नो पे वो कम प्रेशर लगाते हैं। आपने नेल का देखा है ना, नेल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहली वीडियो जब बनाई थी। ये पॉइंटेड होता है, ये पॉइंटेड है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा इस पे। लेकिन अगर ये नेल ऐसी हो जाए, कभी कभी आपने देखा होगा पिन या उसकी ये नोक टूट जाती है, तो इस पे ये कम प्रेशर लगाती है इसलिए अंदर जाती नहीं है। तो इसके साथ भी यही होता है, जब आपने ये सरफेस एरिया सोल जिसे बोलते हैं तलवा जो नीचे का होता है, जब उसे बढ़ा दिया उसका एरिया, तो ये कम प्रेशर लगाएगा और धसेगा नहीं, एंड स्टॉप द वेयर फ्रॉम सिंकिंग इनटू इट। व्हाट हैपेंस टू द स्प्रिंग्स फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाइसिकल व्हेन वी सिट ऑन इट। आप जानते हैं कि जो बाइसिकल की सीट होती है उसमें स्प्रिंग लगे हुए होते हैं,
तो जब हम उस पर बैठते हैं तो स्प्रिंग का क्या होता है? When we sit on the seat of a bicycle, the force exerted by the body weight, हमारी बॉडी जो फोर्स लगाती है, compresses the spring, वो उसे दबा देती है. कंप्रेस का मतलब दबाना. मान लीजिए स्प्रिंग ऐसे ऐसे लगा हुआ है तो ये वेट से इतना सही रह जाता है, छोटा हो जाता है, ये कंप्रेस कर देती है एंड चेंजेस इट शेप, और उसकी शेप बदल जाती है. Why do balloons expand when filled with air? जब बैलून्स को एयर से फिल करते हैं तो वो फैल जाते हैं. एक्सपैंड का मतलब फैलना. Why does the balloon get inflated? इन्फ्लेट का मतलब भी फैलना होता है, फूलना होता है. अब बैलून क्यों फूल जाते हैं? What makes a balloon get inflated when air is filled in it? जब बलून में एयर फिल करते हैं तो बलून इन्फ्लेट यानी कि फूल क्यों जाता है? इन सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ बलून. जो बलून की इनर सरफेस होती है अंदर की, जब आप इसमें एयर डालेंगे तो ये बढ़ के ये फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, इसीलिए ये इन्फ्लेट हो जाता है. एक्सप्लेन व्हाई ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक. जो आर्मी टैंक होता है, आपने देखा होगा कि ये दो व्हील होते हैं इसमें, और इसके ऊपर एक वाइड चौड़ी सी बड़ी बेल्ट होती है इसके चारों तरफ, ये ऐसे 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 करके. तो ये क्यों लगाई जाती है? द वाइड बेल्ट इंक्रीज द एरिया. जो वाइड बेल्ट होती है ये एरिया को बढ़ा देती है, चौड़ी हो जाएगी. रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर कम हो जाता है. दिस अवॉइड सिंकिंग ऑफ द टैंक इनटू द ग्राउंड. टैंक भारी होता है तो इसलिए वो मिट्टी में नहीं धंसता. Which force makes a rolling ball stop on its own? जो रोलिंग बॉल होती है वो अपने आप कैसे रुक जाती है? यानी कि लुढ़कने वाली बॉल, सब बॉलें लुढ़कती हैं. Why is a ball rolling along the ground gradually slows down? एक बॉल जो रोल करती जा रही है वो ग्राउंड पे जाके धीरे धीरे रुक जाती है, स्लो हो जाती है, फिर रुकी जाती है. फाइनली कम्स टू रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है. What makes a ball to stop when it is rolling? जब कोई बॉल लुढ़क रही होती है तो क्या चीज उसे रोक देती है? Why does a moving ball stop? सिंपल, चलती हुई बॉल रुक क्यों जाती है? It is the force of friction. फ्रिक्शन की फोर्स रोक देती है उसे. जब आपने बॉल को पुश किया तो वो तेजी से चलती है, तो क्या होता है कि जो नीचे वाला सरफेस होता है वो उसे रोकने के लिए अपनी फोर्स लगाता है, लेकिन धीरे धीरे जो सरफेस की फोर्स है रोकने की वो कम होती चली जाती है, तो इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाती है. और जब बिल्कुल ही कम हो जाती है तो बॉल बिल्कुल रुक जाती है, रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है, यानी कि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है. व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स क्या होती है? गिव वन एग्जांपल. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. जब आपने मसल्स का यूज करके कोई फोर्स लगाते हैं, अपनी फिंगर से लगा रहे हैं, हैंड से लगा रहे हैं, पैर से लगा रहे हैं, हेड से लगा रहे हैं, हैंड से लगा रहे हैं, तो किसी जगह से भी जहां मसल्स हैं उनसे आप लगा रहे हैं फोर्स, तो उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं. लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर. जब आप पानी की भरी हुई बाल्टी को या खाली पर भी उठा रहे हो तो तो आपने मसल्स आपकी यूज होती हैं, तो इसीलिए उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं. What is described as a change in its state of motion? जो मोशन गति की स्टेट में चेंज आता है उसे क्या कहा जाता है? ए चेंज इन इधर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चाहे तो किसी चीज की स्पीड में चेंज आए और डायरेक्शन ऑफ मोशन, या जिधर वो चल रही है उसके डायरेक्शन में चेंज आए. मान लीजिए बॉल सीधी सीधी जा रही है, आपने जरा सा पुश किया, ढलान आया, इधर दूसरी साइड में को चल दी, तो चाहे तो उसकी स्पीड में चेंज आए या फिर डायरेक्शन में चेंज आए, और बोथ या दोनों में चेंज आए, इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. उसे ही जो मोशन की स्थिति है उसमें चेंज आना कहते हैं. व्हाट इज मैंड बाय कॉन्टेक्ट फोर्स? कॉन्टेक्ट शब्द को ध्यान से देख लीजिए. जब दो चीजें कॉन्टेक्ट में आके फोर्स लगाती हैं तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाती है. फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट. जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के कॉन्टेक्ट में आती है और उस समय जो बल लगाया जाता है, फोर्स लगाई जाती है, वो कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाती है. एग्जाम्पल, लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर.
आप बकेट उठा रहे हैं, पेन उठा रहे हैं, बुक उठा रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, तो सभी में किससे कर रहे हैं? आप अपने हैंड से कर रहे हैं ना, तो आप फोर्स लगा रहे हैं अपनी, तो इसीलिए कांटेक्ट कर रहे हैं। दरवाजे को आप बंद करेंगे तो अपने हाथ लगाएंगे, बुक उठाएंगे तो हाथ से उठाएंगे, बकेट उठाएंगे तो हैंड से उठाएंगे, तो कांटेक्ट में आ रहा है। जब कांटेक्ट में कोई चीज आएगी तो वो ही कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। एक्सप्लेन व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज सेड टू बी ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स को कहते हैं। पहले नॉन कांटेक्ट का मतलब समझिए, मतलब जब कांटेक्ट में ना आए। आप ये जानते हैं कि जब दो अपोजिट मैग्नेटिक पोल पास में होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब सेम सेम होते हैं, ये मानिए साउथ पोल है, तो ये रेपल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलते हैं। वाई डू द शेप एंड साइज ऑफ अ बलून चेंज व्हेन फिल्ड विद एयर और वाटर। बलून की शेप और साइज क्यों बदल जाते हैं जब उनमें या तो एयर फिल की जाए और या फिर वाटर फिल किया जाए। द हाई प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बलून की दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं, कॉजेज इट टू एक्सपेंड और गेट इन्फ्लेटेड, जिससे कि वो फैलता है और फूल जाता है। Why water comes out more slowly from an upstair tap than from a similar tap downstairs? मान लीजिए कोई टैप जो ऊपर है उससे तो पानी धीरे आता है, जो नीचे होती है उससे पानी ज्यादा आता है। दिस इज सो बिकॉज वाटर प्रेशर इज लेस इन द अपस्टेयर्स, क्योंकि जो ऊपर है अपस्टेयर्स है वो उसमें प्रेशर कम है, इसलिए कम पानी आएगा ड्यू टू लेसर डेप्थ। और जब जो नीचे है उसमें डेप्थ ज्यादा होती है तो प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो इसलिए पानी ज्यादा आता है। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स या व्हाट इज फ्रिक्शन? द फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। ये फोर्स केवल मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगती है, पहले ये याद रखिए। एनी डायरेक्शन पे लगती है, इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा अपोजिट होती है। जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ से इसको कोई आदमी पकड़ के इसको खींच रहा है दोनों हाथों से, तो ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, और जो सरफेस है वो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, इसे ही फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वाई डज ए शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ? ब्लंट नाइफ के अपेक्षा शार्प नाइफ क्यों काटता है? क्योंकि जो यहाँ से देख लीजिए आप इससे, क्योंकि जो नाइफ आपके जिसके ये ज्यादा शार्प होंगे तो उसका एरिया कम होगा। लेसर द एरिया लार्जर द प्रेशर, जितना एरिया कम प्रेशर उतना ज्यादा। फॉर द सेम फोर्स अप्लाइड, उतनी फोर्स के साथ आप काटेंगे, लेकिन अगर वो शार्प है तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और इसलिए वो ज्यादा जल्दी काटेगा। Therefore, it is easier to cut with sharp knives than blunt ones with same force. What is meant by atmospheric pressure? Atmospheric pressure से क्या समझते हैं? The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. जो atmospheric pressure है, जो atmospheric air है, वो धरती से के सरफेस से ऊपर कितने ही किलोमीटर तक होती है, वो प्रेशर कितने किलोमीटर तक होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एयर जो प्रेशर लगाती है उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल हैं। मस्कुलर फोर्स, आपको अपने हाथ से या कोई एनिमल जब किसी चीज को पकड़ेगा, कांटेक्ट में आएगा तभी फोर्स लगा पाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स में भी चीज का सरफेस के टच में होना जरूरी होता है, चाहे वो बॉल हो, चाहे बॉक्स हो, चाहे आपकी साइकिल हो, कुछ भी हो, तो वो कांटेक्ट में आएगी सरफेस के, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स आएगी।
ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन, जो ब्लैक स्मिथ होता है वो आयरन के पीस पे हथौड़ा मारता है while making a tool, जब औजार बनाता है. How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो हैमरिंग आयरन के पीस पर फोर्स को कैसे प्रभावित करती है? When a blacksmith hammers a piece of hot piece of iron, he uses his muscular force. हैमर चलाने के लिए वो किस फोर्स का यूज कर रहा है? मस्कुलर फोर्स का. दिस मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द आयरन. What is meant by a non-contact force? जैसा नाम से ही पता है, जो कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होती है. A force that can be exerted by an object even from a distance, जो दूर से भी फोर्स लगाई जा सकती है, उसे कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, जब इसमें जो सेम पोल होते हैं तो वो दूसरे को रिपेल करते हैं, जब अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं. तो फोर्स लग रही है ना, तभी तो इसके पास जा रहे हैं ये. What do you understand by state of motion? स्टेट ऑफ मोशन से मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्थिति है वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड. जब रेस्ट की पोजीशन में कोई चीज होती है तो स्टेट जीरो स्पीड कही जाती है. एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन. और कोई भी चीज रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है. बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन. दोनों मोशन है, ठहरी हुई है तो मोशन ऑफ रेस्ट हो गया, जब चल रही है तो स्टेट ऑफ मोशन हो गया. Why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges? जो टूल्स काटने के लिए, चीरने के लिए होते हैं, उनके शार्प किनारे क्यों होते हैं? एजिस किनारे. द कटिंग एजेस ऑफ टूल्स लाइक ब्लेड, नाइव्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद शार्प एजेस. जैसे कि ब्लेड है, नाइव्स है, चाकू है, उनके एजेस शार्प होते हैं टू कट द थिंग्स इजीली, ताकि चीजें जल्दी से आराम से कट जाएं. बिकॉज द स्मॉलर द एरिया, क्योंकि जितना शार्प होगा तो एरिया कम होगा जिसपे अपनी फोर्स लगा रहा है. लार्जर द प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होगा सरफेस पे फॉर द सेम फोर्स. एक्सप्लेन व्हाई द टिप ऑफ ए सीविंग नीडल इज शार्प. जो सिलाई की मशीन होती है उसकी जो सिलाई की सुई होती है उसकी टिप, टिप का मतलब नोक, शार्प क्यों होती है? The tip of the shaving needle is sharp so that due to its sharp tip, क्योंकि अगर शार्प टिप होगी तो एरिया बहुत कम होगा और एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. द नीडल में पुट द फोर्स ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द क्लोथ. वो क्लोथ के बहुत कम एरिया पे अपना जोर लगाएगी, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर लगेगा sufficient to pierce the cloth being stitched, और वो उस क्लोथ को में पियर्स कर देगी, अंदर घुस जाएगी जिसको वो सिलना चाहती है. When a ball is dropped from a height, जब किसी बॉल को ऊंचाई से फेंकते हैं, its speed increases gradually, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती है. Name the force which causes this change in speed. तो स्पीड में चेंज किस वजह से आता है? The force of gravity causes all the object to fall toward the earth. ऊपर से नीचे आ रही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आ रही है. Thus when a ball is dropped from a height, its speed increases gradually because of the force of gravity acting on it. तो इसलिए जब वो ऊपर से नीचे आती है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, इसीलिए स्पीड बढ़ जाती है. Explain why porters place a thick round piece of cloth on their heads. आपने किसी पोर्टर का मतलब कुली होता है, कुली अपने सिर पे ऐसे बड़ा सा ये गोल सा बना के रखते हैं सिर के ऊपर, और फिर उसके ऊपर हैवी लोड ले जाते हैं. क्यों? बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड. क्योंकि इसके ऊपर सामान रखेंगे तो सिर का तो एरिया इतना से ही आ रहा था, इतने रखने से तो ये बड़ा हो गया ना. सो द प्रेशर ऑफ देयर हेड इज रिड्यूस.
इसलिए हेड के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड, और लोड ले जाना इजी हो जाता है. एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्टेप्स. जो शोल्डर बैग होते हैं जिन्हें अपने कंधे पे टांगते हैं, उनकी जो स्ट्रैप होती है वो चौड़ी क्यों होती है, एंड नॉट थिन स्ट्रैप, पतली स्ट्रिप क्यों नहीं होती. वाई द स्ट्रैप ऑफ स्कूल बैग्स आर मेड ब्रॉडर, जो स्कूल के बैग होते हैं उनकी स्ट्रैप चौड़ी क्यों होती है. वाई इज इट कंफर्टेबल टू लिफ्ट ए स्कूल बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप देन थिन स्ट्रैप्स. पतले स्ट्रैप वाले बैग की अपेक्षा चौड़े स्ट्रैप वाले बैग को उठाना क्यों आसान होता है. शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स. शोल्डर बैग में चौड़े स्ट्रैप होते हैं एंड नॉट थिन, सो दैट द वेट ऑफ बैग में फॉल ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर, ताकि जो बैग का वेट है वो शोल्डर के बड़े हिस्से पे लगे ऑफ द चाइल्ड, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर, ताकि शोल्डर पे, कंधे पे कम प्रेशर क्रिएट हो. ए स्मॉल डिवाइस पुल्स आयरन नेल फ्रॉम ए डिस्टेंस. एक छोटा सा डिवाइस आयरन के किलो को दूर से खींच लेता है. विच टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में कौन सी फोर्स लगती है. मैग्नेटिक फोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में मैग्नेटिक फोर्स लगती है. द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस. मैग्नेटिक फोर्स दूर से भी काम करती है. The magnet exerts a magnetic force on objects made of iron, steel, nickel, cobalt. जो ऑब्जेक्ट्स आयरन के, स्टील के, निकल के, कोबाल्ट के बने हुए होते हैं तो उस पर मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फोर्स को लगाती है. राइट वन एग्जाम्पल वेयर फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जब फोर्स से चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल जाती है. इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है वो बॉल के ऊपर बैट से अपनी फोर्स लगाता है या लगाती है. इन दिस एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस. इसीलिए जो बॉल होती है उसकी स्पीड भी और उसकी डायरेक्शन भी, किधर उसे जाना है, किधर चौका लगाना है, किधर चक्का लगाना है, तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के लगाने की वजह से. इन ए टग ऑफ वार रस्सा कसी होती है. व्हेन द टू टीम्स आर पुलिंग द रोप, दो टीम होती है उसमें, तो दोनों फोर्स लगाती हैं, रस्से को खींचती हैं. ए स्टेज कम्स, एक ऐसी स्थिति आती है, यहाँ स्टेज से मतलब स्थिति, when the rope does not move to either side at all, कि रस्सी ना इधर खींचती ना उधर खींचती. What can you say about the magnitude and directions of the forces being applied to the rope by the two teams at this stage? इस स्टेज पे दोनों टीमें जो रोप पे अपनी फोर्स लगा रही हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए. इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑन इधर साइड, अगर दोनों साइड में मूवमेंट ही नहीं कुछ हो रहा, मतलब रस्सी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो दोनों साइड से जो फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसीलिए रस्सी ना इधर को खींच रही है ना उधर को खींच रही है. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. इसमें कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं पूरे लेसन को समझने में. मैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी, उसमें एक्टिविटी भी समझाऊंगी. उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए. नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पहले से आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक लाइन तो जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू.